हेलो दोस्तों, आप सभी का एस.वाई. स्टडी आई के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रेशियो एंड प्रपोर्शन का टाइप नंबर 6। सवाल है, कहता है कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10% लड़कियों की संख्या के भाग का 1/4 है। यानी लड़कों की जितनी संख्या होगी उसका 1/4 भाग जो होगा वो लड़कियों की संख्या। उसके बाद अगला स्टेटमेंट कहता है कि लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का 1/25 भाग है। उसके बाद आपसे लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछा है, कितना होगा। कहता है कि लड़कों की संख्या का 10% लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है। इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर है। क्वेश्चन में कहा नहीं है कि बराबर है, पर क्वेश्चन को पढ़ने से यही पता चलता है कि ये दोनों बराबर है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, कहता है कि लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का 1/25 भाग है। यानी यहाँ से हमें दो अनुपात दिया हुआ है, इन दोनों के माध्यम से हम इनका अनुपात निकाल सकते हैं। यदि हम प्रतिशत को भिन्न में बदलें, यदि इस तरह का क्वेश्चन हो कि उसमें परसेंटेज भी हो और फ्रैक्शन भी हो, तो हम प्रतिशत को या तो फ्रैक्शन में बदल लेंगे या फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में बदलेंगे। तो यदि यहाँ पे हम फ्रैक्शन में परसेंटेज को बदलते हैं तो इसको लिख सकते हैं b गुने 10/100। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग दे देंगे और दाहिना तरफ है लड़कियों g इंटू 1/4। देखिए 0 से 0 कट रहा है, ये देखिए 2 से 2 बार में और ये 2 से 5 बार। अब यदि यहाँ से लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालना है तो हमने बताया था कि जब इस तरह के फैक्टर के रूप में हो तो b का वैल्यू निकालना हो तो b का जो फैक्टर है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, जो आएगा उसका वैल्यू हो जाए। यहाँ b का फैक्टर 1/5 है, 1/5 का हम जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमें मिलेगा 5। इस तरह से लड़कों की संख्या मिल गया 5, उसी तरह से लड़कियों की संख्या में मिलेगा 2। आपसे इन दोनों का अनुपात पूछा था, आपका ये जो आया आंसर हो जाए। यानी लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 2:5, यानी लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5/। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका भी हम देख सकते हैं। दूसरा तरीका से यदि हम बनाते हैं, यानी इस तरह से बनाएं, कहता है कि लड़कों की संख्या का 10% लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग। यदि यहाँ पे हम का नियम लगाएं तो का के नियम के हिसाब से देखिए का जो लग रहा है वह लड़की में लग रहा है। इसका मतलब है कि लड़की की जो संख्या होगी वह नीचे वाला यानी 4 होगा। यानी कि जब लड़की की संख्या 4 होगा तो 1 क्या होगा, तो 1 जो होगा लड़कों की संख्या का 10%। मानकर चलते हैं यदि परसेंटेज है तो लड़कों की संख्या यदि 100 है तो इसका 10% कितना होगा, 10 होगा। अब उसको नियत राशि बनाइए, किताब का लड़कों की संख्या का 10% 10 है। हम लोग कहेंगे तो 1 नियत की तुलना नियत से करते हुए हम लड़कों की संख्या निकालें। यहाँ से जो पहले लड़कों की संख्या था बदलकर कितना हो गया, इतना, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 4 है। इसको आप काटे तो काट सकते हैं, ये लड़का है और ये लड़की है। 0 से 0 काट दीजिए, ये 2 से 2 कटेगा और ये 2 से 5 बार में कटेगा। इस तरह से आपका जो आंसर आएगा वह 5:2 होगा। ये आपका दूसरा तरीका। तीसरा तरीका यह भी हो सकता है कि आप ऑप्शन से बनाएं। ऑप्शन से भी बनेगा। कैसे बनेगा, यदि इसमें से कोई ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जो 5:2 है, तो यदि ऑप्शन से बनाते हैं तो किस तरह से चेक करेंगे। यदि ऑप्शन में 5:2 है, इसका मतलब लड़कों की संख्या 5 है और लड़कियों की संख्या 2 है। इस संख्या को जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उससे फुलफिल कराएंगे, वेरीफाई करेंगे। कहता है कि यदि ये लड़कों की संख्या है यानी 5:2 है तो इसका जो 10% होगा वह लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर होगा। इसका 10% निकालिए। परेशानी है तो एक 0 बैठा दीजिए। अब 50 का 10% कहेंगे तो 5। ये 5 जो आना चाहिए, जो लड़कियों की संख्या है, इसका यह 1/4 होना चाहिए। 1/4 है, बिल्कुल है। इसका मतलब है कि ऑप्शन में यदि ऐसा दिया हुआ है 5:2 तो आप ऑप्शन से सिर्फ स्टेटमेंट को वेरीफाई करके भी बना सकते हैं। सवाल कहता है कि दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है। उसके बाद आपसे पूछा है कि बताइए वे दोनों संख्याएं कौन कौन सी।
यानी दोनों संख्याओं का योग दे रखा है, अंतर भी दे रखा है और आपसे संख्याएं पूछा। इस तरह के क्वेश्चन में एक कोड बनाइए। कोड क्या होना चाहिए? कोड जो होगा वह होगा बड़ी संख्या निकालना और छोटी संख्या निकालना। बड़ी संख्या के लिए योग और अंतर को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो वह बड़ी संख्या निकलेगी। ये हो गया आपका बड़ी संख्या। और यदि छोटी संख्या निकालनी है तो दोनों को घटाकर, यानी योग और अंतर को घटाकर 2 से भाग देंगे तो ये मिलेगा हमें छोटी संख्या। वही चीज को हम यहाँ पर लाएंगे। योग दिया हुआ है कितना? 40। अंतर दिया हुआ है कितना? 4। आपसे बड़ी संख्या छोटी संख्या पूछा है तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे। 40 + 4 डिवाइड बाई 2, तो ये जो मिलेगा हमें बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 22। उसी तरह से छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों को घटाकर 2 से डिवाइड करें। इस तरह से छोटी संख्या हमें मिल जाएगा 18। ये जो आपका आया ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी बड़ी संख्या मिला हमें 22 और छोटी संख्या में मिला 18। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 3। कहता है कि यदि P और Q का 20%, P माइनस Q का 50% हो। इसका मतलब है कि P प्लस Q का 20% जो होगा वह P माइनस Q के 50% के बराबर होगा। P प्लस Q का मतलब गुना इसका जो 20% है वह P माइनस Q के 50% के बराबर है। यहाँ से हमें P प्लस Q और P माइनस Q का अनुपात मिलेगा। देखिए कैसे मिलेगा। ये काटिए 10 से 5 बार में और ये काटिए 2 बार में, यानी यहाँ से P प्लस Q और P माइनस Q का जो अनुपात मिला हमें 5:2 मिल गया। अब फिर से वही चीज़ आ गया, एक तरफ है योग का अनुपात और एक तरफ है अंतर का अनुपात। और अभी अभी हमने देखा कि योग और अंतर दिया हुआ है तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो बड़ी संख्या मिलेगा और दोनों को जब घटाकर 2 से डिवाइड करेंगे तो छोटी संख्या मिलेगा। इस तरह से P और Q का जो अनुपात मिलेगा हमें वह मिलेगा, दोनों को जोड़िए 5 और 2 7, 7 को 2 से डिवाइड कीजिए 7/2। उसी तरह से Q का वैल्यू के लिए हमको 5 में से 2 को घटाना होगा, हमें मिलेगा 3 और उसको 2 से डिवाइड कर। ये हो गया बड़ी संख्या, ये हो गया छोटी संख्या। इन दोनों का अनुपात पूछा है, देखिए 2 से 2 काट दीजिए। इस तरह से बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो अनुपात हमें मिला वह हमें 7:3 मिला। अब इसमें P ही क्यों बड़ी संख्या और Q ही छोटी संख्या क्यों? देखिए यहाँ पे इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि P जो है वह बड़ी संख्या, क्योंकि Q को P से घटाया गया है और जब हम घटाते हैं तो बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाते हैं। इसका मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि P जो है वह बड़ी संख्या है और Q जो है वह छोटी संख्या है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 कहता है कि यदि एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, यानी कोई संख्या है उसका 30% जो होगा वह 30% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है, तब कहता है कि जो दूसरी संख्या है वह बढ़कर 140% हो जाता है। इसका मतलब दूसरी संख्या पहले जितना थी वह बढ़कर 140% हो। उसके बाद आपसे पूछा है कि बताइए पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। पहली संख्या का 30%, मान लेते हैं पहली संख्या ये है, इसका 30% दूसरी संख्या में जोड़ देते हैं। दूसरी संख्या मान लेते हैं B है, इसमें जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद कहता है ये जो दूसरी संख्या है बढ़ करके 140% हो जाती है। पहली संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़े तो कितना हो गया? बढ़कर इतना हो गया। यहाँ पर देखिए बढ़ा हुआ भाग और यहाँ पे बढ़ा हुआ भाग दोनों बराबर होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा कंसीडर कीजिए कि पहली संख्या के 30% को जब दूसरी संख्या में जोड़े तब न बढ़ा दूसरी संख्या। इसका मतलब है कि ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच, यानी B जो 140% बढ़ गया वह B जोड़ने पर बढ़ा, यानी दूसरी संख्या जोड़ने पर बढ़ा। B वाले टर्म को एक तरफ ले जाइए, इधर मिलेगा A गुने 30%, B को उधर ले जाएंगे तो B गुने 140% माइनस B,
बी इधर पॉजिटिव है, उधर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाए। अब इसको और डील कीजिए। a गुने 30% इक्वल टू, देखिए ये दोनों में कॉमन है, या परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में बदलें, यहाँ पर भी फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ऐसा मिलेगा। जैसे ही परसेंट हटेगा तो उसको 100 से डिवाइड करेंगे, या परसेंट को हटाने के लिए 100 से हम डिवाइड करेंगे। इसमें कुछ करता है तो काटिए, 0 से 0, देखिए 20 सते 4 से 20 बचे 100, यानी यहाँ जो हमें मिला 3/10 a, और यहाँ जो मिलेगा हमें 7b डिवाइड बाई 5 माइनस b। इसको और हल्का करें तो हमें मिलेगा, देखिए 5b और 7b घटेगा तो 2b डिवाइड बाई 5। अब यहाँ से a और b का अनुपात निकाल लेते हैं। देखिए कट रहा है तो काट दिए। a और b का जो अनुपात हमें मिल गया वह मिला 3:4:3। a का वैल्यू निकालने के लिए b का जो फैक्टर होगा वह a का वैल्यू हो जाएगा, और b का जो वैल्यू होगा वह a का फैक्टर होगा। इस तरह से हमें दोनों संख्याओं का अनुपात मिल गया 4:3। ये तो स्टैंडर्ड तरीका हो गया, हम इसे चाहे तो दूसरी तरीका से भी बना सकते। मान लेते हैं कि पहली संख्या जो है वह 100 है, परसेंट सभी जगह परसेंटेज है तो हम मान लेते हैं पहली संख्या 100 है। कहता है कि इसका जो 30% जो है उसको दूसरी संख्या में जोड़ते हैं। मान लिया दूसरी संख्या भी है, इसमें जोड़े तो b जो है पहले से 140% हो गया, यानी कि कंसीडर यदि हम करें तो कह सकते हैं कि b पहले 100 होगा तो अब 140 हो गया होगा। b पहले 100 होगा तो अब कितना हो गया 140। कितना बड़ा है तो 40 बड़ा है। ये 40 कब बड़ा है तो जब पहली संख्या का 30% को जोड़े हैं, यानी कि जितना जोड़े होंगे उतना ही बड़ा होगा। किताब कहा, इसी को नियत राशि बनाइए, किताब कहा बड़ा हुआ भाग 40 हम लोग कहेंगे तो 100 का 30% 30, नियत की तुलना नियत से। अब यदि हमें पहली संख्या निकालना है तो कितना से गुना, 100 से गुना करेंगे। ये निकल गया पहली संख्या में कितना मिला, देखिए 3 से काटिए कटेगा, यानी कि 40 गुना 10/3। और दूसरी संख्या कितना हमें मिला 100। इनका अनुपात पूछा है, देखिए 10 से 10, 10 से 10, और इस तरह से हमें इन दोनों का अनुपात मिला 4:3। ये जो आपका हो गया आंसर हो गया। तो दूसरी तरीका इस तरह से भी है कि आप रेशियो लगाकर आसानी से इसको बना सकते हैं। सिर्फ देखना है और स्टेटमेंट को सही तरह से पढ़ना है और उसे यहाँ पे फॉलो करना। एक इसमें डिपेंड होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा। देखिए यह जो है वह इंडिपेंडेंट है और यह जो है डिपेंड है। इसका मतलब डिपेंड का मतलब हुआ कि इसका वैल्यू अभी तक फाइंड नहीं किया गया है, इसके वैल्यू इसके स्टेटमेंट की मदद से हम इसका वैल्यू फाइंड, जैसे इसके स्टेटमेंट की मदद से हम ए का वैल्यू फाइंड किए और 100 जो कि इसका वैल्यू था एज इट रहने दिए। यहाँ से हमें इन दोनों का अनुपात मिल गया।